ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है आपकी कुलदेवी ही आपको रास्ता दिखाएगी। आपकी कुलदेवी ही आपको रास्ता दिखाएगी। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेहनत भी करते हैं और पैसा भी बर्बाद होता है, फिर भी काम विफल हो जाता है, काम नहीं बनता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाला है। आज का यह वीडियो आपको नई रास्ता दिखाने वाला है। तो आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह को स्नान करना है। मंगलवार के दिन सुबह को स्नान करना है। एक साबुत सुपारी से कुल देवी का पूजन करना है। एक साबुत सुपारी से कुल देवी का पूजन करना है और सच्चे मन से कुल देवी की प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है, माता जी हमारी रक्षा करें और हमें मार्ग दिखाएं, ऐसा आपने बोलना है। अब पूजन विधि क्या है? आपने मंगलवार के दिन एक साबुत सुपारी लेना है और ध्यान से देखना है कि सुपारी किसी तरह से कोई खंडित ना हो। सुपारी को पूजा स्थान पर रख करके उस पर 1 रुपये का सिक्का रखें। 1 रुपये का उसके ऊपर सिक्का रखें। कुछ बूंदें जल की उस सुपारी पर डालें और उसके बाद में सिंदूर अर्पित करें। उसी सिक्के के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के उपरांत एक मौली का धागा सुपारी के चारों तरफ लपेटें। माता जी आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। आप मौली अर्पित करते हैं तो मौली का काम यही होता है कि वस्त्र अर्पित करना। वस्त्र अर्पित नहीं कर पाते हैं तो हम मौली अर्पित करते हैं। सुपारी पर सिंदूर लगा करके कहें, हे माता जी, मैं आपको श्रृंगार ग्रहण कर रहा हूँ। घी का एक दीपक जलाएं और कहें, माता जी हमसे कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक में कैसी भी त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ करें। मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो, मेरे घर में स्थान ग्रहण करो और मुझे दर्शन दो, ऐसा आपने बोलना है। मौली चढ़ाते ही सुपारी जो है वो गौड़ी गणेश का रूप ले लेती है। जब आप मौली चढ़ाते हैं, जो सुपारी होती है वो गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है। अब हर सुबह शाम को सुपारी को कुलदेवी मान करके धूप दीप करें और प्रार्थना करें कि माता जी दर्शन दीजिए। यह विधि है, मैंने आपको कम ही समय में आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ है। आपको कुल देवी को खुश करने का पूरा विधान आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास से कुल देवी स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। और आप अगर कुलदेवी को मानते हैं, कुलदेवी को आप जानते भी नहीं हैं, तो मैंने जो विधि विधान बताया है और उस हिसाब से करिएगा। देखिएगा, जब तक हमारे घर में कुलदेवी को हम खुश नहीं रख पाएंगे तब तक और देवी देवता नहीं आते हैं, क्योंकि कुलदेवी ही हैं हमारे घर के मेन गेट पर विराजमान होती हैं अंदर की साइड में। तो हमारी जब कुलदेवी हमसे रुष्ट होंगी तो हमारे अन्य देवता हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हैं, चाहे हनुमान जी महाराज हैं, चाहे श्री गणेश हैं और चाहे भगवान भोलेनाथ हैं, कोई भी आपके घर नहीं पधारेगा जब तक आपकी कुलदेवी को आप स्वयं खुश नहीं कर लेते हैं। तो अपनी पहले कुलदेवी को मनाइएगा, उसके बाद आपके काम अवश्य बनते हैं।
कहा जाता है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि जे हमें तो कोई लाभ नहीं होता है, पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसका यही विधान होता है कि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज़ होती हैं तो उस वक्त हमें कोई पूजा का फल नहीं मिलता है। तो चलिएगा, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।